आज का किस्सा एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री का है जिसमें एक वक्त ऐसा भी था जब गुनहगार कानून के रखवालों से 2 कदम आगे चलता हुआ दिखाई दिया। इस मर्डर मिस्ट्री को जब पुलिस सुलझाने निकली तो उसे एक के बाद एक कई पहेलियों के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। मध्य प्रदेश की गुना की यह मर्डर मिस्ट्री पुलिस के लिए इसलिए भी अबूझ पहेली बनती जा रही थी क्योंकि जिस पर वह शक करती उसका मर्डर हो जाता। एक के बाद एक 3 युवाओं की हत्याओं ने पुलिस को सकते में डाल दिया और इनका पर्दाफाश करने के लिए उस पर दबाव बढ़ने लगा। एक छोटे से क्लू के सहारे वह कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हत्यारे तक पहुंची तो खुद हैरान हो गई। हत्यारा 16 साल से भी कम उम्र का नाबालिग लड़का निकला। पुलिस के मुताबिक हत्यारा टीवी पर सावधान इंडिया शो देखने का क्रेजी था। इस शो को देखकर वो इस कदर क्रूर और निडर हो गया था कि उसकी किसी भी वारदात को अंजाम देने में डर नहीं लगता था। गुना शहर में अपराध की यह कहानी पैसे के लालच और शक से जुड़ी है। शहर में एक के बाद एक अपने ही 3 दोस्तों की हत्या करने के मामले में आरोपी बनाए गए 2 किशोरों के मासूम चेहरे को देखकर कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा कि वो ऐसा कर सकते हैं। आखिर क्या वजह रही कि 16-17 साल के किशोर ने इतना बड़ा कदम उठाया और अपने साथियों को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की कहानी में 2 वजह निकलकर सामने आई। पहली पैसे की लालच में फिरौती और दूसरा मां के रिश्तों पर शक। इसके चलते अपराधी की तरह सातिर दिमाग वाले इस नाबालिग ने दोस्तों को मारने की प्लानिंग की। इस पूरी कहानी की शुरुआत में गुना के सिंचाई विभाग से रिटायर ऑफिस अधीक्षक अंतर सिंह मीना का एक लौता बेटा 17 वर्षीय हेमंत साजिश का शिकार हुआ। वह घर से सेकेंड हैंड बाइक खरीदने के लिए 40,000 रुपये लेकर निकला था। इसके बाद ही लापता हो गया। दूसरे दिन ही पिता ने महिला पूनम दुबे और उसके नाबालिग बेटे पर शक जताया, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस मान रही थी कि हेमंत समझदार है और वह खुद ही घर से पैसे लेकर गया है। पुलिस शुरू में इसे सामान्य केस मानकर चली। तत्कालीन टीआई आशीष सप्रे ने आरोपी किशोर और उसकी मां पूर्णिमा अग्रवाल उर्फ पूनम दुबे को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। इसके बाद हाई प्रोफाइल लोगों से संबंध के लिए चर्चित पूनम के बचाव में कई लोगों के खून घनघनाने लगे। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी के 2 दोस्त भी लापता हैं। सभी एंगल से जांच में जुटी पुलिस तब चौकन्नी हुई जब हेमंत की फिरौती का फोन आया। दरअसल हेमंत से उसके नाबालिग दोस्त महिला के बेटे ने ही दगा दिया। मां और एक अन्य साथी की मदद से हेमंत से 40,000 रुपये छीन लिए और उसकी गला और हाथ काटकर हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया। इस नाबालिग की मां पूनम ने उसके दोस्त लोकेश और ऋतिक को लालच दिया कि किसी को कुछ न बताना, फिरौती की रकम में से तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा। मृतक हेमंत का मोबाइल ऋतिक को दिया और उससे कहा कि गुना से इंदौर जाकर अंतर सिंह को धमकी देना कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है और उससे 50 लाख की फिरौती की बात करना, ताकि पुलिस का ध्यान गुना से हटकर इंदौर पर चला जाए। सबूत मिटाने और पुलिस तफ्तीश को भटकाने की आइडिया उसे सावधान इंडिया शो से आया था। इंदौर जाकर ऋतिक ने हेमंत के फोन से 50 लाख की फिरौती मांगी तो पिता ने मैसेज से हाँ कर दी। वह पुलिस के पास पहुंचे तो लोकेशन ट्रेस पर पुलिस उन्हें लेकर इंदौर पहुंच गई। इसी बीच ऋतिक गुना आ गया। उसका विवाद लोकेश से हो गया। लोकेश कहने लगा कि मुझे फिरौती में अपना हिस्सा अभी चाहिए, नहीं तो सारी कहानी पुलिस को बता दूंगा। इसके बाद पूनम का नाबालिग बेटा और एक अन्य दोस्त लोकेश को एक्टिवा पर बिठाकर नेकबा के जंगल में ले गए। वहां लोकेश की भी हत्या कर उसके शव को जला दिया। क्योंकि ऋतिक 2 हत्याओं के बारे में जान चुका था, इसलिए उसे भी रास्ते से हटाने के लिए मार डाला। टीआई आशीष सप्रे के मुताबिक पहले पुलिस का मानना था
कि इन हत्याओं के पीछे इनके दोस्त लोकेश लोधा का हाथ है। लेकिन लोकेश के भी जली हुई लाश मिलने के बाद पुलिस की थ्योरी बदल गई। लोकेश के बाद ऋतिक का भी शव मिलने के बाद पुलिस को पता चला कि हेमंत की भी हत्या की गई है। इस बीच पूनम के कैरेक्टर की पड़ताल की गई तो वह भी संदिग्ध लगी। टीआई आशीष सप्रे का दावा है कि ऋतिक का शव मिलने के बाद आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने 3 युवाओं की एक के बाद एक हत्या करना कबूल लिया। पूनम, उसके पुत्र और दोस्त को आरोपी बनाया गया है। इसमें कबूल किया कि हेमंत जिस दिन लापता हुआ था उसी दिन 40,000 रुपये छीन लिए थे। पुलिस के मुताबिक पूनम ने सबसे पहले अपने बेटे के दोस्त हेमंत को फंसाया था। वह उसके घर से जेवर और पैसे भी मंगवाने लगी। हेमंत की मां के झुमके भी उसके ज्वेलर्स राकेश सोनी के यहाँ 25,000 रुपये में गिरवी रख दिए थे। इन्हें पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पूनम के हेमंत के साथ अच्छी दोस्ती थी। यह बात उसके बेटे को नागवार गुजर रही थी और हेमंत की मौत का एक कारण भी बनी। पूनम ने पुलिस को बताया कि हेमंत की हत्या होने के बाद उसका राज खुल न जाए, इसी कारण से उसके 2 और दोस्त को ठिकाने लगाया गया था। इस प्रकरण में तत्कालीन कैंट थाना प्रभारी आशीष सप्रे के नेतृत्व में पुलिस टीम में शामिल सदस्यों ने बारीकी से विवेचना की। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, परिस्थितिजन्य और भौतिक साक्ष्य इकट्ठा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित पक्ष के फरियादी और गवाहों ने भी पुलिस विवेचना के दौरान सहायता की। साथ ही कोर्ट में भी निडर होकर गवाही दी। इस दौरान कोर्ट में शासन की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों ने अभियोजन की कहानी को पुख्ता तौर पर साबित करने में जिरह करते समय कोई कोताही नहीं बरती। इसके चलते नाबालिग आरोपी के बाद आरोपी पूनम पक्का को भी आजीवन कारावास की सजा हुई। आपको बता दें कि निर्भया के जो 6 गुनहगार थे उसमें से एक नाबालिग भी था। जिस वक्त उस नाबालिग ने इस गुनाह को अंजाम दिया था उस वक्त उसकी उम्र 17.5 साल थी। कानून नाबालिग होने के उसे 6 महीने बचे थे और पुराना कानून उसे सख्त सजा देने का पक्का नहीं था। इस गुनाहगार के आज़ाद होने की सूरत में देश के कानून में बदलाव किया जरूरी हो गया। अब अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया, यानी हत्या के मामले में जिस गुनाहगार को नाबालिग होने की वजह से 3 साल अधिकतम सजा दी जा सकती थी, अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये सज़ा सुनाते समय अदालत ने ये कहा कि सज़ा सुनाते समय गुनाहगार की उम्र पर ध्यान देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अदालत को यह देखना चाहिए कि गुनाहगार ने जो गुनाह किया वो किस किस्म का गुनाह है, वह गुनाह कितना क्रूर था या कितना संजीदा था। लिहाजा उम्र के साथ साथ उसके जुर्म की गंभीरता पर गौर करना जरूरी है। और इसी टिप्पणी के साथ अदालत ने एक गुनाहगार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई।